मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ न्यू डे इन पारो। आज का प्लान बहुत सिंपल है। हम लोग जा रहे हैं तक्संग गोम्पा, ऑल्सो नोन एज टाइगर्स नेस्ट। ये भूटान ट्रिप का वन ऑफ द हाईलाइट्स है। आज हम लोग पारो से टाइगर्स नेस्ट हाइक करने वाले हैं। इट्स अराउंड 4 to 5 आवर्स राउंड ट्रिप। सो बट ऑल्टीट्यूड गेन काफ़ी होने वाला है। हम लोग अभी पारो में 2200 मीटर्स में है एंड टाइगर्स नेस्ट इज़ एट अराउंड 3120 मीटर्स। सो ऑलमोस्ट 900 मीटर्स का हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं आज। वी विल गेन अराउंड 900 मीटर्स इन हाइट। द टेम्परेचर हियर इन पारो इज़ नॉर्मल। इट्स अराउंड 9 or 10 degrees राइट नाउ, बट आई गेस एज वी गेन हाइट तक्संग में जाके टेम्परेचर डिक्रीज़ होने वाला है। बट सिंस इट्स अ ब्राइट सनी वेदर, आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी टफ। मैंने उतना रिसर्च नहीं किया है इस ट्रैक के बारे में कि कितना स्टीप है, बट सिंस आई एम अज्यूमिंग कि काफ़ी स्टीप होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 900 मीटर्स का चढ़ाई है। सो आई एम गेसिंग इट विल बी वेरी स्टीप। So let's go and I will see you at the base camp of Tksang Gompa. Stay tuned, I'll keep you posted. We have reached the base camp of Tiger's Nest. This place is also known as Ramthangka. So यहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं। So let's see. यहाँ के नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। Looks like a national park basically. पीछे काफ़ी सिक्योरिटी है because the king's mother is here. So she's also known as the queen mother. She's the current king's mother. So that is why a lot of security is here. तो उनका गाड़ी आ रहा है अभी। There is a lot of security if you can see at the back. I think their military is here. A lot of security personnel is here and you can see the view from here. Awesome. आप पहाड़ों में आ रहे हो और ट्रैक नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। If you want to explore mountains, you have to do it by foot. That is the law of the mountains. आप गाड़ी लेके कितना भी घूम लो, किसी पॉइंट पे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हो, आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। मैंने लास्ट हमता पास ट्रैक किया था जून में। उसके बाद मैंने ट्रैक नहीं किया है बीच में। तो दैट वाज इन जून, दिस इज़ नवंबर। सो ऑलमोस्ट 4 months के बाद मैं ट्रैक कर रहा हूँ। सो देखते काफ़ी स्टीप लग रहा है मुझे। तो पहला दिन ट्रैक का हमेशा थोड़ा चैलेंजिंग होता है, उसके बाद बॉडी यूज टू हो जाता है। बट दिस इज़ अ 1 day ट्रैक। सो जो होना है आज ही होगा। We have to go there. We have to go there. That is Tksang Gompa. So we have to hike from here. यहाँ से यहाँ तक 900 meters का altitude gain है almost. So it's going to be a bit challenging, but let's do it. बने रहिए मेरे साथ में ये ख़त्म करते। That is Tksang Gompa aka Tiger's Nest. हमारे गाइड कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर जी। तंजीम जी बोलिए, क्या बोलना है आपको? From here you can see the tiger nest. It's in the form of a Guru Doji Drolo. Out of 8 manifestation, the form that the Guru Rinpoche has taken is a Guru Doji Drolo. Okay, and that one you can see is in the form of a Guru Doji Drolo in a wrathful form. Yes. So as you can see in the video, the left one is the eye shape and the front one is the nose shape and then the mouth shape. So basically Tiger's Nest is a monastery which was founded by Guru Padmasambhava in the 8th century but was built in the year 1692. So before that, during the 8th century, Guru Padmasambhava used to meditate over here and used to practice Vajrayana with his students. Look as far as I can see, but you don't want to talk to me, no. And I threw ये जो
स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर 2 प्रेयर व्हील है जो ये जो पानी निकल रहा है इसके थ्रू ऑपरेट होता है। तो ये यहाँ से पानी का फ्लो होता है और वो व्हील घूमता रहता है अंदर, प्रेयर व्हील नॉन स्टॉप। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो बीच में चलते हुए हम लोग को ऐसे स्टोन के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स दिखे। एक्चुअली दिस इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स समवन हैज़ क्लाइम्ब दिस माउंटेन, सो इसीलिए काउंट रखने के लिए ऐसे स्टोन्स रखे उसने ऐसे। नाइस। इट्स अ ग्रेजुअल स्टीप और ऐसे लकड़ियों की सीढ़ी बनी हुई है, बट उतना स्टीप नहीं है। क्लाइंब काफ़ी स्टीप है बट सीढ़ी ऐसी बनी हुई है कि ग्रेजुअली आप जा सकते हो। उतनी खड़ी सीढ़ी नहीं है, सो आप ग्रेजुअली क्लाइंब कर सकते हो। Words, not through songs, not through whispers, not through phones. When I look at you, I know that got me in this. It's been 1 hour since we had started the trek. तो गाइड बोल रहा था कि आधा रास्ता हो चुका है और दिस इज़ द हाफवे पॉइंट। यहाँ पे एक प्रेयर व्हील है और आगे आप देख सकते हो दैट इज़ तक्संग गोम्पा। ऑलमोस्ट अनदर 45 मिनट्स टू 1 hour टू गो। आई गेस 45 मिनट्स में हम लोग कर लेंगे। आधा रास्ता हो चुका है, 1 घंटा लगा हम लोगों को। वी आर टेकिंग आवर टाइम, टेकिंग सम शॉट्स, क्लिकिंग सम फोटोज। या it was, I would say it's a bit steep but it's moderate, it's not that difficult. अगर आपको ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो I don't think it should be a very difficult trek for you. It's easy to moderate for a 1-day hike. So halfway through the trek we have stopped at a cafe, the only cafe you will find on this trek. The view from here is amazing. That is the Taksang Gompa. We have reached the halfway point. There is a cafe here and it has some amazing views. We'll try something over here. I'm not sure what do they serve, but definitely some hot beverage. बट यहाँ का व्यू अमेजिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉट, उसके बाद हम आगे जाएंगे तक्संग तक। आई थिंक अराउंड 45 मिनट्स और लगेगा। सो जस्ट हैविंग अ स्मॉल पीस ऑफ केक इन दिस कैफे एंड वी वर लकी टू मीट द करंट किंग्स मदर हु इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वीन मदर ओवर हियर। सो वी हैड अ स्मॉल टॉक विद द क्वीन मदर एंड शी वॉज वेरी polite and humble and greeted us well, and it was a good experience. So I think today is an awesome sort of auspicious day. So this is the 10th day as per the Buddhist calendar of Guru Padmasambhava. So it is regarded as a very auspicious day. That is why the Queen Mother is visiting the Taksang Gompa to seek her blessings and say the prayers and perform all the rituals that is to be performed. 구슬산보. 구슬산보. 저 바로 또 선작을 전이 일라.
almost there and this is the first व्यू पॉइंट. इसका ऑल्टीट्यूड तक्संग गोम्पा से भी ज़्यादा है. आप देख सकते हो पीछे तक्संग गोम्पा है. दैट इज़ तक्संग गोम्पा. हियर दैट इज़ तक्संग गोम्पा एंड वी आर एट अ हायर ऑल्टीट्यूड. हम लोग अभी थोड़ा नीचे हाइक करके जाएंगे तक्संग गोम्पा तक. बट ये एक अच्छा व्यू पॉइंट है. यहाँ से पूरा माउंटेन रेंज दिख रहा है. सो द मोनास्ट्री इज़ एट टचिंग डिस्टेंस ऑलमोस्ट. हम लोग अभी एंट्री करने वाले हैं. अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग को कैमरा यहीं पे रख के जाना पड़ेगा. तो अंदर क्या देखते हैं मैं बाहर आके बताता हूँ आपको. बट अभी के लिए आई विल हैव टू कीप द कैमरा असाइड. बट आप यहाँ के व्यूज़ अमेजिंग है. मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रॉक्स के ऊपर कैसे ये मोनास्ट्री बना दिया है इन्होंने. बट दिस इज़ समथिंग स्पेक्टेकुलर. We are just going down to the entrance of the monastery. I think फिर से ऊपर जाना पड़ेगा नीचे जाके. So this is the entry point और यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिएचर स्तूपास रखे हुए हैं यहाँ पे. These are stupas but of small sizes. These are called miniature stupas. Almost there. ये सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं होती. अरे भाई ये सीढ़ियाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? फेक समिट्स, एक चढ़ो तो दूसरा आ जाता है. और ये लोग बोल रहे हैं कि 15 मिनट और 15 मिनट और. मतलब हर एक ट्रैक पे वही सेम किस्सा. जिसको ही पूछूं 15 मिनट और भैया. A quick update, like before entering into Tiger Nest, this is the final point where you need to submit all your electronic gadgets. And यहाँ पे एंट्री भी करना पड़ेगा. एंट्री उसने कर दिया. एंट्री कर दिया? ओके. तो यहाँ पे चेकिंग होगा, उसके बाद हम लोग जाएगा अंदर. So this is the locker room where we need to keep our personal belongings, and they will give a key to us. Which one is ours? We'll keep it here. A few moments later. So just came outside of the monastery and I must tell you it was spectacular. I have traveled so much, I have been to so many monasteries and temples, I have hiked a lot, I have done many treks, but I must tell you this is not comparable. This was spectacular. I think anyone coming to Bhutan, this should be the top priority for you. Coming to Tiger's Nest, even if you are not into trekking or hiking, you should definitely try this and definitely enter the monastery because यहाँ पे you will get a different vibe. यहाँ पे बहुत ही अलग vibe है. आप ये एकदम रॉक्स के बीच में एज में बना हुआ है, क्लिफ के एज में बना हुआ है, तो कुछ अलग ही फील देगा आपको ये. और मैं आपको थोड़ा सा ट्रिविया देता हूँ इस प्लेस के बारे में. भूटान में इसको तक्संग गोम्पा बोला जाता है. भूटान का नेशनल लैंग्वेज है जोंगखा और तक्संग का मतलब जोंगखा में तक मतलब टाइगर और संग मतलब नेस्ट और लेयर भी बोल सकते हो आप, तो दैट ट्रांसलेट्स टू टाइगर्स नेस्ट. सो यहाँ पे 8th सेंचुरी में मैंने जैसे पहले बताया था गुरु पद्मसंभवा आए थे यहाँ पे 8th सेंचुरी में टू मेडिटेट इन अ केव एंड दैट केव इज़ कॉल्ड एज टाइगर्स नेस्ट. उसके ऊपर ये मोनास्ट्री बनाया गया है इन द ईयर 1692.
अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो मैं दिखा नहीं पाया। अंदर एक्चुअली गुरु पद्मसंभवा का स्टैचू है और उनका जो अलग एक अवतार है, अवतार नहीं बोलूँगा मैं, अलग एक रूप है, अलग एक कैरेक्टर है। उसका द्रोजी द्रोलो बोल के एक कैरेक्टर है, दैट इज़ द एंग्री फॉर्म ऑफ गुरु पद्मसंभवा। वो यहाँ पे आए थे विथ हिज टाइगर कॉन्सोर्ट और यहाँ पे जो इविल डीमन था उसको सबड्यू किया था उन्होंने। और यहाँ पे वो अपने डिसाइपल्स के साथ मेडिटेट करते थे और वज्रायना प्रैक्टिस करते थे। वन मोर हाईलाइट ऑफ द मोनास्ट्री वाज दैट आई इवन वेंट डाउन टू द केव। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। माय फ्रेंड डिडंट गो but it was actually very dark downstairs, but there are ladders which you can use to go down to the cave where Guru Padmasambhava meditated when he came here in the 8th century. And there is a small statue of his inside the cave, and above the cave is this whole monastery built. So that you should, I think if you are here, do visit the cave below the monastery, which is inside. The entrance is inside the monastery. Do visit it. Don't be scared of it. There's no light inside, but you can climb down and see the statue. Do visit that. So finally हमने ट्रैक ख़त्म कर लिया। डाउनहिल आ गए पूरा बेस कैंप तक। ट्रैक ख़त्म। अभी चलते हैं होटल और जाके सीधा सो जाएंगे। आपको अप्रॉक्स 4 to 5 आवर्स लग सकता है पूरा ट्रैक ख़त्म करने में। 3.5 से 4 घंटा आपको राउंड ट्रिप में लग जाएगा और अंदर आप 1 घंटा बिता लो तो टोटल अराउंड 4 to 5 आवर्स पकड़ के चलिए। मैक्सिमम 6 आवर्स, डिपेंड करता है आप कितने स्पीड में चल रहे हो। बट ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। शायद ब्लॉग को यही पे एंड करूँगा मैं आज के लिए। सब्सक्राइब हियर गोज अर्नी, भाई बहुत तगड़ा वाला व्लॉग बना रहा है, ठीक है, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपके साथ हा वैली में। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।